दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सेकंड वीडियो जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सबसे पहला हमारा संगठन है यूएनओ, यानी इसका पहला नाम इससे यूएनओ का पहला नाम लीग ऑफ नेशन था। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? जिनेवा में था। और ये कार्य क्या इसका कार्य क्या था? सेकंड विश्व युद्ध को रोकना इसका कार्य था, लेकिन ये असफल रहा और सेकंड विश्व युद्ध हो गया और सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। 1939 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वार रहा और इसके बाद इसके स्थान पर फिर नई संस्था की डिमांड हुई। तो यूएनओ का पहला नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन था और स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अब क्या हुआ है? अब यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वार कब तक चला? 1939 से 1945 तक चला। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में। तो यूएनए के नाम का सुझाव किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ नाम का सुझाव दिया था। और ये कौन थे? यूएसए के उस समय के राष्ट्रपति थे। इसके द्वारा दिया गया था। यूएनए के कुल संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। लेकिन पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। और हस्ताक्षरकर्ता कितने थे? 50 थे। भारत संस्थापक सदस्य था। भारत क्या था? संस्थापक सदस्य था। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। दक्षिणी सूडान जो है वो सबसे लेटेस्ट देश है। और यूएनए के चार्टर में 19 अध्याय और 111 धाराएं हैं। तो यूएनए के चार्टर में 19 अध्याय और 111 धाराएं हैं। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, अरेबी और मंडारिन और स्पेनिश। अरबिया अरबी सॉरी इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, अरबी, मंडारिन और स्पेनिश। मंडारिन चाइनीज़ की है। ठीक है। तो उद्देश्य इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इसके 6 अंग हैं। हम 6 अंग के बारे में बारी बारी से इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहला अंग है यूएन जनरल असेंबली। इसको महासभा बोलते हैं, यूएन जनरल असेंबली को। इसमें सदस्य कितने? 193 देश हैं। इसको मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। एक देश एक मत सिद्धांत एक देश एक मत सिद्धांत पर ये काम करते हैं, यानी कि वन नेशन वन वोट पर ये काम करता है। एक देश से 5 सदस्य भाग ले सकते हैं। कितने? एक देश से 5 सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पॉल हेनरी थे, जो कि बेल्जियम के थे। कौन थे? पॉल हेनरी। और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी 1953 में। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में। और 79 सत्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 79 सत्र के 79वीं सत्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यंग है। ये कैमरून के पूर्व पीएम है। कौन है? कैमरून के पूर्व पीएम है। और यूएन सुरक्षा परिषद, अब दूसरा पार्ट कौन है? यूएन सुरक्षा परिषद। पहला हो गया महासभा, दूसरा हो गया यूएन सुरक्षा परिषद। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें यूएनओ में इसे विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। और यूएन सुरक्षा परिषद को सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। और किसी भी देश में गृह युद्ध होने पर वहाँ शांति स्थापित करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। क्या भेजता है? पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। ठीक है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 15 इसमें कुल सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है अस्थायी सदस्यों का। तो 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 15 सदस्य हैं। और 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। जैसे 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस, चीन, रसिया और यूके यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस, चीन। ठीक है। तो ये हैं। तो यदि इसको याद करना है तो इसका एक ट्रिक है रसियन का फेस। रसियन से रसिया, फेस है, एफ से हो गया फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका, सी से हो गया चाइना और ई से हो गया इंग्लैंड। ई से क्या हो गया? इंग्लैंड। इंग्लैंड यानी यूके। ठीक है। तो रसियन का फेस ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो। नोट: भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत कितनी बार सदस्य रह चुका है? 8 बार सदस्य रह चुका है।
वर्तमान में 2025 में ये यूएनओ का सदस्य, ये सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है। ठीक है, फेस से ठीक है, और फेस का हो गया। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। तो स्थायी सदस्य होने का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, अर्थात किसी विधेयक पर ना कहने की उनके पास पावर होती है। यदि कोई विधेयक आता है और 4 लोग उस पर मंजूरी दे देते हैं, और यदि एक एक देश कोई उस पर मंजूरी नहीं देता, तो उसको वो बिल पास नहीं होता। ठीक है, अब भारत वीटो पावर की मांग कर रहा है, तो वो किस आधार पर कर रहा है, इसके कुछ पॉइंट भी हम देख लेते हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में कि नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका सबसे पहला बड़ा एक रीज़न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। भारत आज़ादी के वाले दिन से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है भारत ने, और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने युद्ध की पहल कभी नहीं की है। पीस कीपिंग फोर्स में भारत सबसे आगे है, और विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी है। ठीक है, तो वीटो पावर की मांग इस आधार पर कर रहा है भारत। अब आते हैं इकोसोक। इकोसोक इसकी तीसरा अंग हो गया। ये होता है आर्थिक सामाजिक परिषद। क्या है? आर्थिक सामाजिक परिषद। पहली क्या थी? महासभा, दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी इकोसोक। इकोसोक यानी कि ECOSOC, आर्थिक सामाजिक परिषद। इसमें कुल 54 सदस्य देश होते हैं। कितने? 54 सदस्य देश होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। UN की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी है, इसी के अंतर्गत आती है। तो UN की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी इसी के अंतर्गत आती है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ILU, WHO, WTO, यूनिसेफ, यूनेस्को इत्यादि। तो IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, WHO, WTO, यूनिसेफ, यूनेस्को इसी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? इकोसोक के अंतर्गत आती हैं, यानी कि आर्थिक सामाजिक परिषद के अंतर्गत आती हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो पहला क्या था? महासभा, दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोसोक। ठीक है, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग में। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। ठीक है, यूएनओ के बाकी 5 अंगों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो बाकी जो 5 अंग हैं, चाहे महासभा हो, चाहे हमारी सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे यूकोसोक हो, तो इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। पाँच पाँच अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में है। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। और न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है इसमें। भारत के सर बेनेगल राव इसमें प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। तो ये भी बहुत याद करने वाला फैक्ट है कि भारत के सर बेनेगल राव इसमें प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। और भारत के जस्टिस नगेंद्र सिंह पहले और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के जस्टिस नगेंद्र सिंह पहले और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। और जस्टिस रघुनंदन पाठक भी इस इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। तो 3 भारतीय नाम हैं के सर के भारत के सर बेनेगल राव प्रथम भारतीय न्यायाधीश, जस्टिस नागेंद्र सिंह पहले और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, और जस्टिस रघुनंदन पाठक आई इस इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में जे दलबीर भंडारी हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं। कौन है? जस्टिस दलबीर भंडारी आई इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश हैं, जिनका दूसरा कार्यकाल 2018 से 2027 तक है। मतलब इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच इंटरनेशनल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इंटरनेशनल कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? नवाब सलेम है। मुख्य न्यायाधीश कौन है इंटरनेशनल कोर्ट के? नवाब सलीम है, जो कहाँ के हैं? नेबलॉन के हैं। तो हमने 4 पढ़ ली हैं। पहली पढ़ी हमने महासभा, दूसरी पढ़ी हमने सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी हमने इकोसोक, और चौथी हमने पढ़ी इंटरनेशनल कोर्ट। अब 5वीं है सचिवालय, जिसको सेक्रेटरीट बोलते हैं। सचिवालय सचिवालय का अध्यक्ष कौन है? महासचिव। सचिवालय का अध्यक्ष कौन कहलाता है? महासचिव कहलाता है, यानी जनरल सेक्रेटरी कहलाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है इनकी। इनका इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? सचिवालय का पहले अध्यक्ष कौन थे? ट्रिगवेली थे, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ट्रिगवेली थे, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। वर्तमान में कौन है? एंटीरिया
एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। और इनका जो कार्यकाल का पहले चला था 2017 से 2022 तक चला, और 2022 से अब तक चल रहा है। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अब आता है न्यास परिषद। तो हमने 5 पढ़ चुके हैं। महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, इकोसोक, इंटरनेशनल कोर्ट, सचिवालय, अब न्याय परिषद। तो न्याय परिषद को क्या, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है। अब न्यास परिषद का जो मतलब इसको मतलब अब वो कर दिया गया है, यानी संचालन में मतलब इसे बंद कर दिया गया है। इसकी स्थापना द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद आज़ाद हुए नए देशों के शासन व्यवस्था संचालन में मदद करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद जो आज़ाद हुए नए देश थे, उनके शासन व्यवस्था संचालन में मदद करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1994 में इसे बंद कर दिया गया है। तो इसे 1994 में बंद कर दिया गया है। भारत के यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में पर्वत नैनी हरीश हैं। यानी कि जब भी यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे कोई स्थायी प्रतिनिधि बनेंगे, तो हमने वो पहले से ही तय करके रखा है कि वो स्थायी प्रतिनिधि कौन रहेंगे? पर्वत नैनी हरीश रहेंगे, जो कि कहाँ के हैं? जो कि रुचिरा कंबोज के स्थान पर आए हैं। तो पहले कौन थी हमारे यहाँ से? रुचिरा कंबोज थी। अब कौन है? पी हरीश, यानी कि पर्वत नैनी हरीश हैं। ठीक है। अब आते हैं यूनेप पे, यूएनईपी पर। तो यूएनईपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। यूएनईपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। इसी वजह से हम 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में है। और केन्या कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972। ठीक है। अब आते हैं यूएनडीपी। तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। यूएनडीपी, इसकी स्थापना 1965 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है। इसको मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ये लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करता है। बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक जारी करता है। एसडीजी गोल प्रदान करता है। और इन सब का जारीकर्ता यूएनडीपी है। तो कौन कौन का? मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई, लैंगिक असमानता सूचकांक, और बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक, और एसडीजी गोल, इन सब का जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी है। और सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी को क्या बोलते हैं? सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं एसडीजी को। एसडीजी जारी करता कौन है? यूएनडीपी है। इसमें 17 गोल हैं, जो कि 2015 से 2030 तक इनको हमें पूरा करना है। इसमें 169 लक्ष्य रखे गए हैं। कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 169 लक्ष्य रखे गए हैं। इसका पहला गोल है गरीबी उन्मूलन। क्या गोल है? इसका पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। और अब आते हैं डब्ल्यूएचओ पर। डब्ल्यूएचओ क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। डब्ल्यूएचओ क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम 7 अप्रैल को। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस क्या है? इनके हेड है। यदि किसी भी देश में लगातार 3 वर्षों तक किसी भी रोग का नया केस नहीं आए, तो वह देश उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। यदि किसी भी देश में लगातार 3 वर्षों तक किसी भी रोग का नया केस नहीं आए, तो वह देश उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। उदाहरण के तौर पर भारत में चेचक और पोलियो भारत चेचक और पोलियो फ्री देश है। कौन? भारत क्या है? चेचक और पोलियो फ्री देश है। भारत में पोलियो का पहला पहला मतलब अंतिम केस, भारत में पोलियो का अंतिम केस 2011 में आया था। वो भी कहाँ पर आया था? पश्चिम बंगाल में आया था। और 2014 में भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया। 2014 में भारत को पोलियो घोषित फ्री कर दिया गया। हाल ही में केबोर्ड देश को मलेरिया फ्री किया गया है। केबोर्डे देश को मलेरिया फ्री कर दिया गया है। ठीक है। और भूटान और तिमोर लेस्ते को रूबेला फ्री कर दिया गया है। और इराक को ट्रोकोमा, यानी कि ट्रोकोमा एक और होता है, इसको ट्रोकोमा फ्री कर दिया गया है। ठीक है। और जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिए होने वाला पहला देश है। और जॉर्डन क्या है? जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश है। अब आते हैं नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका सेकंड विश्व युद्ध के बाद पूर्वी पूर्ववादी देशों के पूंजीवादी देशों के गुट ने यूएसएसआर के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन तैयार किया, जिसे नाटो कहा गया। तो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी देशों के गुट ने यूएसएसआर के खिलाफ, यानी रूस के खिलाफ,
एक सैन्य गठबंधन तैयार किया जिसे क्या कहते हैं, नाटो कहा गया। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके वर्तमान मेंबर कितने हैं? 32 इसमें वर्तमान मेंबर हैं। और एक 31वां मेंबर कौन था? फिनलैंड था। और 32वां यानी लेटेस्ट कौन है? स्वीडन इसका लेटेस्ट मेंबर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटो। कौन है? मार्क रूटो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत नाटो का मेंबर नहीं है, याद रखना है। ठीक है। अब एडीबी, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला है, मनीला में है। और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है। वर्तमान में मेंबर कितने हैं? 69 इसमें मेंबर है। और जो लेटेस्ट 69th मेंबर है वो इजराइल है। सभी सदस्य एशिया महाद्वीप से नहीं है इसमें। तो एशियाई विकास बैंक भले ही है, लेकिन सभी सदस्य इसमें एशियाई महाद्वीप से नहीं है। 50 देश इसमें एशिया से हैं और 19 देश बाहर से हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? मसाटो कांडा। मसातो कांडा इसके अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ा भागीदार देश इसमें कौन है? जापान है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। अशोक लवासा जो कि भारत के मेंबर, भारत मेंबर है इसका। अशोक लवासा क्या है? इसके उपाध्यक्ष हैं। और भारत इसका क्या है? मेंबर है। भारत एशियाई विकास बैंक का मेंबर है। ठीक है। अब आते हैं WTO पर। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। मराकेश यानी मोरक्को की संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसके मेंबर कितने हैं? 166 इसमें मेंबर हैं। इसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है। और महानिदेशक कौन है इसका? इसके महानिदेशक कौन है? नाकोजी ओंकाजा इवेला है। यह पहली महिला हेड है। नाकोजी ओंकाजा इवेला क्या है? पहली महिला हेड है। इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। क्या हुआ? इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। इनका पूर्व में नाम क्या था? जब WTO का पूर्व में नाम था GATT। तो ये भी बात ही आपको ध्यान रखना है कि जब WTO का पूर्व में नाम GATT था। और 2024 में कोमोरोस 165वां देश इसमें शामिल हुआ। और तिमोर लेस्ते 166वां देश इसमें मेंबर बन चुके हैं। यानी कि टोटल 166 मेंबर इसमें बन चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन। ये हमारा 8वां है। यूरोपियन यूनियन, इसको शॉर्ट में EU बोलते हैं। इसकी स्थापना 1958 में होती है। रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 27 इसमें वर्तमान में सदस्य हैं। और ब्रेस ब्री ब्री ब्रिटेन एग्जिट, अच्छा ब्री एग्जिट, ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन इसमें एग्जिट हो गया है। ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया है। यानी इंग्लैंड का बाहर होना ब्रेक्सिट कहलाता है। यानी कि ब्रिटेन इससे बाहर हो चुका है। किससे? यूरोपियन यूनियन से। और यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए लिस्बोन यानी पुर्तगाल की संधि है। यानी कि यदि अब आपको यूरोपियन यूनियन से अलग होना है तो इसके लिए क्या है? लिस्बोन यानी पुर्तगाल की संधि है। लिस्बोन कहाँ पर है? पुर्तगाल में। तो इसको यदि आपको अलग होना है तो लिस्बोन की संधि है इसके लिए। और यूरोपियन यूनियन के देशों के मध्य मुक्त आवागमन के लिए शेंजन संधि है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन के देशों के मध्य मुक्त आवागमन के लिए शेंजन की संधि है। इसकी मुद्रा यूरो है। क्या है? इसकी मुद्रा यूरो है। और जो कि 20 देशों के द्वारा स्वीकार की गई है। तो इसमें 27 देश हैं। और इसमें 20 देशों के द्वारा यूरो यूरो अपनाई जाता है। यूरो करेंसी के रूप में अपनाई जाती है। और 20 रुपये। और 20वां देश जिसने यूरो अपनाया वो कौन है? क्रोएशिया है। 20वां देश जिसने यूरो अपनाया वो कौन है? क्रोएशिया है। इसके अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन इसके अध्यक्ष हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसके अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन। अब आते हैं आसियान पर। आसियान है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान कहलाता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। कुल देश इसमें क्या है? कितने हैं? 11 हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई। तो इसमें कुल 11 देश शामिल हैं। ठीक है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते भी हैं।
और तिमोर लेस्ते इसमें सबसे नवीनतम देश है। ठीक है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया का भारत मतलब आसियान का भारत मेंबर नहीं है। आसियान की बैठक 2024 में वियंतनाम लाओस में हुई थी। आसियान की बैठक 2024 में वियंतनाम लाओस में हुई थी और आसियान प्लस वन में भारत शामिल है। तो एक संगठन और है जिसको बोलते हैं आसियान प्लस वन, जिसमें भारत शामिल है। ठीक है, अब आते हैं SCO। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई शंघाई कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ने शंघाई 5 की स्थापना की। तो 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने शंघाई 5 की स्थापना की। ठीक है, कि कब की? 1996 में। और 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम परिवर्तित करके SCO कर दिया गया, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। तो 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम परिवर्तित करके SCO कर दिया गया। और इसका 77वां कौन है सदस्य? भारत है। 81वां कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान शामिल कब हुआ? 2017 में शामिल हुआ। आठ देखो, सेवेंथ सॉरी जो सातवां सातवां देश है वो भारत है। 8वां पाकिस्तान है। पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ। 9वां कौन है? ईरान है। 10वां कौन है? बेलारूस है। 10वां कौन है? बेलारूस है। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पर है? चाइना में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में यानी चाइना में है। और SCO 2024 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? अस्थाना में हुई थी। अस्थाना कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। तो SCO की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? बनारस है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि SCO की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? बनारस है। अब आते हैं सार्क। सार्क को बोलते हैं दक्षेस। इसको बोलते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में है। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, और अफगानिस्तान इसमें सबसे नवीनतम देश है। अब आते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 शब्द याद रखने। एक होता है टेक्निकल, इकोनॉमिक और सेक्टोरियल। ये शब्द आप याद रख लें तो बिम्स्टेक का आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में है। क्योंकि बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म में पूछा गया है एग्जाम में। इसकी स्थापना 1997 में होती है। हेडक्वार्टर ढाका में है। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। इसके सदस्य 7 हैं: भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ठीक है, और सार्क का विकल्प है। क्या है? ये सार्क का विकल्प है, मतलब SAARC का विकल्प है बिम्स्टेक। और वर्तमान महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। कौन है? इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव हैं। अब आते हैं G20 पर। G20 को ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। इसकी स्थापना 1999 में होती है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश शामिल हैं। 2023 में इसकी बैठक भारत में होती है। भारत में भी दिल्ली में होती है और दिल्ली में भी भारत मंडपम में होती है। इसकी थीम क्या थी 2023 में? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन को नए देश के रूप में इसमें शामिल किया गया है। और वर्तमान में 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल है। तो वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 19 देश हैं और दो दो संस्थाएं हैं, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और 2024 की बैठक कहाँ पर हुई? ब्राज़ील में हुई। और 2025 की बैठक कहाँ होने वाली है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में होने वाली है। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में इसकी बैठक होने वाली है। इसकी पहली बैठक 2008 में वाशिंगटन DC USA में हुई थी। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2008 में वाशिंगटन DC USA में हुई थी। अब आते हैं अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं। इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदिस अबा में इसका हेडक्वार्टर है। अदिस अबा कहाँ पर है? इथोपिया में। अब आते हैं G7 पर। G7 को पूर्व में नाम था G8 था। रूस के क्रीमिया पर आक्रमण के बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया था। तो रूस के क्रीमिया पर आक्रमण के बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया था। और सदस्य 7 देश इसमें शामिल हैं। और जो 7 देश कौन से विकसित देश हैं? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। तो इसको अपन ने याद करने की ट्रिक क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। GF को जूस पिलाओ। G से जर्मनी, F से फ्रांस, को से कुछ नहीं, J से जापान, U से USA, I से इटली,
सी से चाइना, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। ठीक है, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। और 2024 की बैठक कहाँ पर हुई इसकी? पुगलिया इटली में हुई। कहाँ पर हुई? पुगलिया इटली में इसकी बैठक हुई। अब आते हैं IUCN। IUCN क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना इसकी कब होती है? 1948 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गैलेंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु रेड डाटा बुक जारी करता है ये, जिसे जीवन का बैरोमीटर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीवन का बैरोमीटर कहते हैं। अभी आप देख सकते हो रात रात के 1:32 हो रहा है और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी रात का टाइम है। ठीक है, अभी देखते हैं। और अब देखते हैं WWF। WWF क्या है? वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है? WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। और विश्व विश्व वन्यजीव कोष इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व वन्यजीव कोष इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1961 में यानी 1961 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका इसका मुख्यालय है। और इसका लोगो में क्या है? जाइंट पांडा है। इसके लोगो में क्या है? जाइंट पांडा, एक बहुत बड़ा पांडा इनके लोगों पर है। ठीक है, और FAO। अब आते हैं FAO पर। FAO को बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका आदर्श वाक्य है सबको रोटी मिले, सबको रोटी मिले। इसका आदर्श वाक्य है कि इसका FAO का। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब आते हैं ILO पर। ILO क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। 1969 में स्थापना की 85वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 1969 में इसके 50 वर्ष जब पूरे हुए तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? ILO को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट है, जो कि 2022 से 2027 तक रहने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन USA में 1944 में हुआ था। कब हुआ था? USA में 1944 में हुआ था। इसमें दो वित्तीय संस्था यानी कि जुड़वा बहनों का इसमें मतलब वो हुआ था। दो जुड़वा बहनें इसमें बनाई गई थी, एक IMF, एक वर्ल्ड बैंक। तो IMF जो है वो अल्पकाल के लिए लोन देती है और वर्ल्ड बैंक जो है वो दीर्घकाल के लिए लोन देती है। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। और दोनों की स्थापना कब है? 1945 में दोनों की स्थापना है। अब IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF क्या है? IMF में 190 मेंबर है। और नवीनतम कौन सा देश है? एंडोरा इसका नवीनतम देश है। एंडोरा क्या है? इसका नवीनतम देश है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और SDR क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो इसके पास क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, यानी कि विशेष आयरन अधिकार होता है इसके पास। इसे पेपर गोल्ड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड कहते हैं। SDR को क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड बोलते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। मतलब ये IMF कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट जारी करता है। और SDR को पेपर गोल्ड कहते हैं। इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं। इसमें कौन कौन सी IMF में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? 5 मुद्राएं शामिल हैं। एक है उसमें डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन। युआन इसमें सबसे लेटेस्ट है। युआन या रेमन बात एक ही है। ठीक है, अब आते हैं IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। तो IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का उपनाम IBRD है। क्या है? IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक का उपनाम क्या हो गया? IBRD। इसमें 189 देश शामिल हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। तो अजय बंगा विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और भारत पाकिस्तान के मध्य 1960 में सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में किया गया था। तो भारत पाकिस्तान के मध्य 1960 में सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में किया गया था। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बी रेड्डी रिपोर्ट जारी की। तो हाल ही में
वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? बी रेड्डी रिपोर्ट जारी की है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, अब इसके और बारे में और पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको याद जरूर करना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल, तो आपने इसमें याद रखना है एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल, इसको याद रख लेना, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल, ठीक है। इसके हेड कौन है? आंद्रे अजेलो इसके हेड हैं। स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में फ़िलिस्तीन देश इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में फ़िलिस्तीन देश इसमें शामिल हुआ है। भारत में विश्व धरोहर कितनी है इसकी? 43 विश्व धरोहर है। 35 + 7 + 1 के हिसाब से, मतलब कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। भारत में कितनी अमूर्त धरोहर है? 15 अमूर्त धरोहर है। सर्वाधिक कितनी है? सर्वाधिक इटली के पास है 60। इटली के पास कितनी है? 60 है। तो ठीक है, 35 + 7 + 1 का अर्थ है प्राकृतिक सांस्कृतिक, और 35 प्राकृतिक हैं, 7 सांस्कृतिक हैं और 1 मिश्रित है, ठीक है। एक कौन सी है? मिश्रित है। अब आते हैं ओपेक। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन किसका है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक कहलाता है। इसकी स्थापना 1960 में होती है और बगदाद में 1960 में बगदाद में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। वियना कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? डेन्यूब नदी के किनारे पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे पर है? डेन्यूब नदी के किनारे पर है। और इसकी स्थापना कब कब हुई थी? 1960 में बगदाद में हुई थी। वर्तमान इसके सदस्य कितने हैं? 12 हैं। और अंगोला इसका लेटेस्ट सदस्य है। अंगोला इसका लेटेस्ट सदस्य था जो कि एग्जिट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं NAM। NAM यानी होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। 1947 में भारत ने निर्णय लिया था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, नहीं साम्यवाद में, ना ही पूंजीवाद में। तो 1947 में भारत ने निर्णय लिया था कि हम दोनों गुटों में से कोई से गुट में शामिल नहीं होंगे। देखो, एक USSR यानी रूस का संघ था जो कि साम्यवाद का समर्थन करता था, और एक अमेरिका का संघ था जो कि पूंजीवाद का समर्थन करता था। तो भारत ने 1947 में ये निर्णय लिया कि हम दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना ही पूंजीवादी में, ना ही साम्यवाद में, ठीक है। तो फिर भारत के कहने पर 1955 में बार्डुंग सम्मेलन हुआ। भारत के कहने पर 1955 में बार्डुंग सम्मेलन हुआ। इसी से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। इसको लीड करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुकर्णो थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुकर्णो थे इसको लीड करने वाले। और फर्स्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। 1961 में हुआ था। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 120 इसमें कुल सदस्य हैं। वर्तमान बैठक कहाँ हुई थी? वर्तमान बैठक इसकी कंपाला युगांडा में हुई थी। 19 विक्रम की हुई थी, ठीक है। तो अभी तक हमारा लगभग 30-33 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और थोड़ा सा 8-10 संगठन और रह चुके हैं। थोड़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, लेकिन इसमें पूरे संगठन हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, यकीन मानिए। एग्ज़ाम में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, आपको पूरे संगठन याद होने वाले हैं। अब आते हैं हम ब्रिक्स की ओर। ब्रिक्स क्या है? 2001 में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए जिम ओनेल ने ब्रिक्स शब्द का उपयोग किया था। तो ब्रिक्स शब्द किसने दिया था? जिम ओनेल ने दिया था। ब्रिक का अर्थ होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ब्रिक। और 2009 में ब्रिक की पहली बैठक यकिंतबर्ग रूस में हुई। कहाँ पर हुई थी? यकिंतबर्ग रूस में हुई थी, 2009 में हुई थी, ठीक है। तो 2001 में ब्रिक की स्थापना हुई और 2009 में ब्रिक की पहली बैठक यकिंतबर्ग रूस में हुई, ठीक है। 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हो गया। तो 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका सा देश शामिल हो गया, जिसकी बैठक कहाँ पर हुई? जोहान्सबर्ग में हुई। कहाँ पर हुई? जोहान्सबर्ग में हुई, हो गई, और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो इसका नाम फिर क्या हो गया? अब दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के द्वारा विकासशील देशों के लिए NDB की स्थापना हुई। तो फोर्ट लेजा एक घोषणा पत्र था जिसके जरिए
एनडीबी यानी कि एनडीबी बैंक की, एनडीबी एक बैंक है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एनडीबी की स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना हुई जो कि विकासशील देशों का विकासशील देशों का एक बैंक है। विकासशील देशों का क्या है, बैंक है एनडीबी। कब हुई इसकी स्थापना, 2014 में हुई। एनडीबी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संघाई में है। कहाँ पर है, संघाई में है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, केवी कामत कौन थे, केवी कामत इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी एनडीबी की। तो विकासशील देशों ने एनडीबी की स्थापना हुई 2014 में, लेकिन यहाँ पर लिखा था 2015। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, केवी कामत थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रूसेफ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और नवीनतम देश कौन है, मिस्र। मिस्र और अल्जीरिया। पहले पहले मिस्र शामिल हो गया, उसके बाद में अल्जीरिया इसमें सबसे लेटेस्ट शामिल है। अल्जीरिया सबसे लेटेस्ट शामिल है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। ठीक है, अब 2024 में रूस के कजान शहर में इसकी बैठक हुई थी, आयोजित हुई थी। किसकी, ब्रिक्स की जो 2024 में बैठक हुई थी, 2024 में बैठक हुई थी, वो रूस के कजान शहर में हुई थी। इसकी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें 4 नए सदस्य शामिल हुए थे। तो 2024 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर हुई थी, कजान शहर में हुई थी, जिसमें 4 नए सदस्य देश शामिल हुए थे, इथोपिया, मिस्र, यूएई और ईरान। इथोपिया, मिस्र, यूएई और ईरान इसमें शामिल हो गए। ठीक है, अब आते हैं 2025 में ब्रिक्स में 10वां सदस्य के रूप में इंडोनेशिया को शामिल किया गया। 2025 में ब्रिक्स में 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया को शामिल किया गया। और अर्जेंटीना में रिजेक्ट कर दिया था। और साउथ अरेबिया ने साइन नहीं किया। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया, साउथ अरेबिया ने साइन नहीं किया। अब आते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई थी। संस्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूरेंट थे। इनको 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, हमने नोबेल पुरस्कार वाले सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो आप वहाँ पर भी इसको रेड क्रॉस सोसाइटी के और हेनरी डोलेंट का उसमें जिक्र हुआ था। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, जिनेवा में है। और 3 बार शांति का नोबेल किसको मिला है, इसी संस्था को मिला है। 3 बार शांति का नोबेल इसी संस्था को मिला है। 1917, 1944, 1963, 1917, 1944, 1963। ठीक है, और 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 8 मई को क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब है क्वाड। क्वाड क्या है, 4 सदस्य देश हैं इसमें। 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल है। इसके संस्थापक कौन थे, शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व पीएम थे। कौन थे, जापान के पूर्व पीएम थे। इनका इनका अभ्यास क्या कहलाता है, मालाबार अभ्यास कहलाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो मालाबार अभ्यास क्वाड से संबंधित है। और क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। स्थापना के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब आते हैं I2O2। I2O2 भी एक संगठन है। I2O2 इसमें 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ठीक है, एक है अरब लीग। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काहिरा में है। काहिरा क्या है, मिस्र की राजधानी है। अब आता है अंकटाड यानी UNCTAD। स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। इसे विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। ये क्या करता है, अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब आते हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। शीतकालीन बैठक इसकी हर साल दावोस में होती है। इसकी शीतकालीन बैठक हर साल दावोस में होती है। दावोस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यही जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, WEF करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच करता है। अब आते हैं WTO। ये दूसरा WTO है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर अकेला याद कर लो आप, मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पर है, मैड्रिड स्पेन में। अब आते हैं UNFCCC। ये यूएन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूएन फ्रेमवर्क यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1994 में होती है। हेडक्वार्टर इसका बॉन में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी बैठक क्या कहलाती है, कॉप कहलाती है। तो इसकी बैठक क्या कहलाती है, कॉप यानी COP कहलाती है। और COP यानी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉप यानी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, इसकी कॉप फर्स्ट कब हुई थी, 1995 में बर्लिन में हुई थी। बर्लिन में कहाँ पर, जर्मनी में हुई थी। और कॉप 3 कहाँ पर हुई थी, क्योटो, जापान में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, कॉप
तो कॉप 8 कहाँ पर हुआ था? 2002 में दिल्ली में हुआ था। और कॉप 21 पेरिस में हुआ था 2015 में। और कॉप 27 कहाँ पर हुआ था? शर्म अल शेख में हुआ था। कॉप 28 कहाँ पर हुआ था? यूएई में हुआ था, ठीक है। और कॉप 29 कहाँ पर हुआ है? बाकू अजरबैजान में हुआ है, यह भी लेटेस्ट है। कॉप 29 बाकू अजरबैजान में हुआ है। यदि बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉप करते हैं तो COP करते हैं तो उसको बोलते हैं COP 16। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए यदि COP की बैठक हुई थी तो वो कौन सी हुई थी? COP 16, जो कहाँ पर हुई? कोलंबिया में हुई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को होती है। 7 सितंबर 1923 को इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना होती है। और हम 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन्स, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। लियोन्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन्स, फ्रांस में है। इसकी 90वीं बैठक कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। 90वीं बैठक कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। और 91वीं बैठक कहाँ पर हुई? वियना में। नवंबर 2024 में बैठक कहाँ पर हुई? 92 नंबर की बैठक ग्लासगो में हुई। ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है, ठीक है। अब आते हैं भारत पोल लॉन्च बाय CBI। मतलब जैसे इंटरपोल है वैसे ही भारत पोल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? CBI ने लॉन्च किया है। CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया। अभी ये करंट अफेयर का सवाल हो गया कि इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया जिसका उद्देश्य सीमा पार अवैध संपत्ति की जांच करना है। जिसका संबंध क्या है? सीमा पार अवैध संपत्ति की जांच करना है। अब आते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना 1946 में होती है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। कौन है? करीना कपूर इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब आते हैं FATF। FATF को क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में होती है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका उद्देश्य है। इसमें ब्लॉक लिस्ट करता है ये। आतंकवाद की फंडिंग करने वाले देशों को ब्लॉक लिस्ट करता है। तो ब्लॉक लिस्ट में कौन है? नॉर्थ कोरिया को इसने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और ग्रे लिस्ट में कौन है? ग्रे लिस्ट यानी क्या होता है? संभावना होती है, यानी उस देश पर नज़र रखी जानी चाहिए। तो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान इस लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट में। तो अभी उसको भी बाहर कर दिया गया है संभावना वाली लिस्ट से, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ पर। इंग्लैंड के उपनिवेश देशों का समूह कॉमनवेल्थ कहलाता है। और इसके सदस्य कितने थे? 54। इसमें सदस्य कितने हैं? 54 इसमें सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1931 में होती है। स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। बालफोर घोषणा के द्वारा स्थापना होती है 1926 में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेले गए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेले गए। और बालफोर घोषणा पत्र के द्वारा स्थापना होती है 1926 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और क्या है? 2022 में बर्मिंघम में खेले गए। और 2026 में कहाँ पर होंगे? स्कॉटलैंड ग्लासगो में ये खेल होंगे, ठीक है। तो हमने सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कवर कर लिया है। इस वीडियो को आपको कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर देखना है और अपने इससे नोट्स बनाने हैं। और ये पक्का आपको याद होने वाले हैं। मैंने उसी स्पीड से पढ़ाया है। मैंने आपका एक भी सेकंड आपका बर्बाद नहीं किया है, ठीक है। तो यदि आपको मेरी मेहनत कुछ लगती है कि मैंने कुछ मेहनत की है तो मैं सिर्फ आपसे एक लाइक मांगता हूँ और एक सब्सक्राइब मांगता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है वो अगली वीडियो रहेगी हमारे खेल के ऊपर से। तो खेल भी हम 2 वीडियो बनाएंगे क्योंकि खेल भी बहुत लंबा टॉपिक होता है। स्टैटिक में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। पुरस्कार और अवार्ड। और एक है हमारे संगठन और एक है खेल। तो ये तो हमने 2 तो कवर कर लिए। अब हमारा खेल बचा है तो हम खेल को बनाएंगे कल वाली वीडियो में। और खेल भी हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ना है अच्छे से। और इस सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानती हो स्टैटिक जीके किस किस एग्ज़ाम में आती है। तो जिस भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके आती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बाकी आप लोगों की इच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और मैं आप देख देख सकते हो अभी रात के 2 बज रहे हैं। 2 बजने में मात्र 9 मिनट की कमी है। 9 मिनट कम हो रहा है, 9 मिनट कम है रात के 2 बजने में। तो मैं रात को ही वीडियो बना रहा हूँ।
आपको मेरी मेहनत को देखना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम कल की वीडियो कब बनाते हैं, ठीक है। अब आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।